हेलो दोस्तों, अगर सिलाई के बाद आपके कमीज का फ्रंट गला पीछे की तरफ जाता है, आपके आर्म में झोल आती है या फिर आपका तीरा कंधे से उतरता है या आपके सूट की परफेक्ट फिटिंग नहीं आती, तो आज की वीडियो में हम करेंगे कमीज की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से तीरा लेना है, कितना आर्म लेना है और किस तरीके से आपको फिटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट निशान लगाने की आपके कमीज की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप हर साइज में सूट की कटिंग कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा और इसका नाप है हमारे पास। लेंथ हमें तैयार रखनी है 43 इंच की, चेस्ट है 19 इंच, कमर है 17 इंच, हिप है 21.5 इंच और तीरा है 14 इंच का। बैक गला हमें तैयार रखना है 6 इंच का और बाजू तैयार रखनी है 17 इंच की। इस नाप के साथ हम सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कमीज के गले के ऊपर इस तरीके से कढ़ाई दी हुई है। जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो अगर गले पे कढ़ाई दी हुई है, इसका हमें सेंटर ले लेना है इस तरह से। गले से सेंटर लेते हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें कमीज को रख लेना है। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रखने के बाद अब हम कमीज में लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान जब हम लगाते हैं, अगर इस तरह से गले के ऊपर कढ़ाई दी हुई है तो जो हमारी कढ़ाई जहां तक है वहां से हमें ½ इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है और यहां से हम लंबाई का निशान नापेंगे। लंबाई हमें तैयार रखनी है 43 इंच, ½ इंच हमने ऊपर ले लिया है तो हमें यहाँ पे 43 इंच पे निशान लगा लेना है। जो हमारा नीचे ये लेस दी हुई है, इसको हम जब स्टिच करेंगे तो उसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरे का निशान लगाने के लिए हमारा बैक गला है 6 इंच का। 6 इंच का जो हमारा बैक गला है, इसमें जब हम तीरे का निशान लगाते हैं तो वो हम गले के हिसाब से लगाएंगे। अगर हमें 6 इंच का गला रखना है तो जो हमारा प्रॉपर तीरा है हमारा 14 इंच का। अगर 6 इंच का गला बना रहे हैं तो इसमें से 1 इंच माइनस कर देना है। हमारा यहाँ पर तीरा हो जाएगा 13 इंच का। ½ इंच हम तीरे को डाउन रखेंगे। जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है, गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। वहां पे निशान लगाना है और यहां से तीरे को डाउन कर लेना है। अब जब हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे तो जो हमने तीरे को डाउन किया है वहां से हमें इंची टेप को रखना है और मुड्ढे का निशान लगाना है। मुड्ढा हमें रखना है 6.5 इंच का। यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन हमें रखनी है और जो हम चेस्ट का निशान लगाते हैं वहां पे बाहर की तरफ लाइन को इस तरीके से बना लेना है। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी तैयार है 19 इंच की, तो इसका ½ हम लेंगे 9.5 इंच। अगर हम राउंड में नाप रहे हैं तो 38 इंच हमारी चेस्ट है, इसका 1/4 लेना है। अब हमने ½ में इसको नापा है, जैसे 19 इंच बोल रहे हैं तो 9.5 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। इसके बाद नीचे की तरफ 7 इंच पे हम लगाएंगे कमर का निशान। साथ के साथ हम हिप का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। यहाँ पे भी हमें लाइन बना लेनी है। अगर हमारे पास हैवी साइज है या फिर हमारी चेस्ट नीचे की तरफ आई हुई है तो हमें जो कमर का निशान लगाया है इसको ½ इंच नीचे की तरफ यानी कि 7.5 इंच पे लगाना है। और हिप का निशान जो हम लगाते हैं हैवी साइज में लगाते हैं 14.5 और 15 इंच पर भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी लेडीज की हाइट कम है तो वहाँ पे हम इसको 13 इंच पर भी बनाते हैं। इस तरह से हमने प्रॉपर तरीके से निशान लगा लेने हैं। अब जितनी हमारी कमर तैयार है उसका 1/4 लेना है। हमारी यहाँ पर कमर तैयार है 34 इंच की, तो इसका 1/4 हम लेंगे 8.5 इंच। हिप हमारी तैयार है 42 इंच की, 42.5 इंच की, तो हमें यहाँ पे 21.25 इंच पे ये निशान लगा लेना, 10.25 इंच पे। इस तरीके से हमने सभी निशानों को लगा लेना है और जो निशान हमने लगाए हैं तीनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। घेरा हमें तैयार रखना है 21 इंच का, तो 10.5 इंच पे हमें ये निशान लगाना है और इसको भी हिप के साथ मिला लेना है बिल्कुल सीधा। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई जब हम करते हैं तो बैक गले के हिसाब से करते हैं। बैक गला हमारा नॉर्मल है 6 इंच का, तो यहाँ पे हमें 1.25 इंच मुड्ढे की गोलाई करनी है। 1.25 इंच पे ये निशान लगाएंगे और जितना हमने मुड्ढा तैयार लिया है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। 6.5 इंच का मुड्ढा लिया है, 3.25 इंच पे हमें
ये निशान लगाना है बिल्कुल सेंटर में और इस तरह से मुड्ढे को गोलाई दे देनी है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इनके बाहर से 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाना है जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे भी हमें सभी निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देना है। और यहाँ जो हमारे बाहर वाले निशान हैं यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह से ये हो गई है हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये हमारे पास बैक हिस्से के लिए कपड़ा है, जितना हमें घेरा तैयार रखना है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो एक बार चेक कर लेंगे, जितना हमारा नीचे से है उतना ही हमें ऊपर से रखना, बिल्कुल बराबर करते हुए कपड़े को रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी इसको इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से रख लेना है। अब जब हम फ्रंट बैक हिस्से की कटिंग करते हैं तो जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है वहां से हम तीरे का निशान लगाएंगे। जो हमारा बैक हिस्सा है इसको हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, साथ के साथ हमें इसको डाउन भी करना है। बैक हिस्से को बड़ा हम इसलिए लेते हैं, जो हमारा फ्रंट हिस्से का गला है वो पीछे की तरफ जाता है या हमारे कमीज का जो झुकाव है वो ऊपर की तरफ रहता है, तो हमारा जो बैक वाला हिस्सा है हम उसको 1 इंच बढ़ा के कट करते हैं। वो हम साइज के हिसाब से, अगर हमारी चेस्ट हैवी है तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाना है। अगर हमारा साइज नॉर्मल है, जैसे हमारी 32 या 36 इंच की चेस्ट है, तो यहाँ पे हमें इसको 0.25 इंच बढ़ाना है। अब हम इसको एक हमारी ये चेस्ट है यहाँ पे 38 इंच की, तो 1 इंच हम इसको बढ़ा के लेंगे और यहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। बाकी जो हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे वो बिल्कुल जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसके बराबर करेंगे। इस तरह से ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब जो हमने ये हिप का और कमर का निशान लगाया है यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट बना लेने हैं, जिससे जब हम इसको स्टिच करेंगे तो उससे हमें आसानी हो। अब जब हम इसकी सिलाई करते हैं इस तरह से हमने जो ये निशान बिल्कुल सीधे लगाए हैं, यहाँ से सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई जब हम लगाएंगे तो उसके लिए जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है इससे 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है और नीचे की तरफ यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको इसके साथ मिला के यहाँ से गोलाई देते हुए हमें इस सिलाई को लगाना है। इससे जो हमारी चेस्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल बराबर आएगी, ना हमारी चेस्ट के ऊपर दबाव बनेगा और ना यहाँ पे गुब्बारा बनेगा, बिल्कुल प्रॉपर आपके कमीज की फिटिंग आ जाएगी। इसके बाद अब हम करेंगे फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग। इसमें हमें बैक हिस्से को हटा देना है, सिर्फ फ्रंट हिस्से को हम रखेंगे। और जो हमने आर्म होल लिया है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। 6.5 का लिया है, 3.25 इंच पे हमें निशान लगाना है और अंदर की तरफ इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो हमने ये निशान लगाया है ऊपर से जो हमारा ये तीरे का बिल्कुल कॉर्नर है, यहाँ से निशान को अंदर की तरफ लगाएंगे और जो हमारा ये चेस्ट का निशान लगाया हुआ है इसके साथ इस तरह से गोलाई में मिला देना है। जो हमने ये अंदर की तरफ निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग। बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। बाजू की लेंथ हमें तैयार रखनी है 17 इंच की। जितना हमारे पास कपड़ा है इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करेंगे तो इसको डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। जो ओपन वाली साइड है इसे हम अपनी तरफ रखेंगे और जो बंद वाली साइड है इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से कपड़े को रख लेना है। अब हम इसके अंदर निशान लगाएंगे लंबाई का। जब हम बाजू की लंबाई का निशान लगाते हैं तो सबसे पहले 1.5 इंच हमें आगे से मोरी फोल्ड करने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है और यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हमें 17 इंच की तैयार करनी है, 1/2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरीके से हमें बाजू की लंबाई का निशान लगाना है और जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे पहले मोरी का निशान। मोरी हमें तैयार रखनी है 7 इंच की। 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से हमें मोरी का निशान लगा लेने के बाद अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। जब हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं तो उसके लिए अगर हमारे पास साइज है 36 इंच का, 34 इंच का या 35 इंच का, तो यहाँ पे हमें 2 इंच प्लस करना है। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा साइज है 20 इंच तक, तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करना है। और अगर हमारे पास हैवी साइज है, जैसे हमारे पास साइज है 44 इंच का, 45 इंच या 50 इंच है, तो यहाँ पे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस चीज़ को हमें पहले ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमने फ्रंट हिस्से का मुड्ढा लिया है, जैसे हमारे पास कमीज का ये फ्रंट हिस्सा है, इसको नाप लेना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल है 6.5 इंच का और हमारा चेस्ट का साइज है 38 इंच। तो जब हम बाजू के ऊपर निशान लगाते हैं, हमारा चेस्ट का साइज है 38, तो यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर हमारा 40 होता या इससे ऊपर होता तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते 2.5 इंच। यहाँ पे जो हमने ये 2 इंच का निशान लगाया है, इसके बाद हमारा जो फ्रंट आर्म होल है तैयार 6.5 इंच का, उसका निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है। अगर हमारे कमीज का गला हम डीप रखते हैं तो हम यहाँ पे मुड्ढे की गोलाई 3 इंच रखते हैं। हमारा यहाँ पे नॉर्मल गला है 6 इंच का, तो हमें 3.5 इंच पर मुड्ढे की गोलाई करनी है। ये निशान लगाने के बाद जो हमने ये 2 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हमें बाजू के मुड्ढे की गोलाई करनी है इस तरह से। और ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान को तैयार मोरी के साथ मिला लेना है। और जो हमने ये एक्स्ट्रा का निशान लगाया है, इसको हमें यहाँ पे मिला लेना है लास्ट तक। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे, जहां पे हमने निशान लगाए हैं वहां से। इस तरह से ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे बाजू के आर्म होल की कटिंग। जब हम बाजू के आर्म होल की कटिंग करते हैं तो जितना हमारा ये 6.5 इंच का हमने लिया था, ऊपर 2 इंच छोड़ के नीचे से हमें 6.5 इंच मुड्ढा ले लेना है और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पे। यहाँ पे निशान लगाया है जो हमने, यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और अंदर की तरफ 0.25 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। इस निशान को, जो हमने ये 2 इंच का निशान है, इससे टच करते हुए इस तरीके से निशान को लगा लेना है। इसमें हमें 2 लेयर को उठाना है, क्योंकि हमारी दोनों बाजू की कटिंग हमें एक साथ करनी है। और इस तरह से हमारी बाजू की फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगी कमीज की कटिंग। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।